स्टूडेंट मैंने जो टॉपिक दिया था वो था जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ ऐसे टॉपिक है जिसके आप हक में भी जा सकते हैं और अगेंस्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, पहले इंट्रोडक्शन है, उसके बाद लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ जेंडर इक्वालिटी। ये ठीक लिखा हुआ है। जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, ये जो स्टूडेंट है इनका स्टांस ये है कि जेंडर इक्वालिटी जो है वो एक मिथ है। यहीं से इस एग्जामिनर को पता चल गया कि ये जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ पे लिखेंगी। अब इन्होंने कैसे स्टार्ट लिया? सबसे पहले पॉलिटिकल, इन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स में विमेन की रिप्रेजेंटेशन कम है और एक केस स्टडी दे दी। ठीक है, आप केस स्टडी ना दो, आप सिर्फ ये भी लिख दो तो भी ठीक है। फिर 3 भी आ गया, इसमें इन्होंने फिर पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात की जिसमें इन्होंने वोटिंग राइट्स की बात की। सही है, 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। फर्दर मोर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात की लेबर मार्केट में, ये भी बिल्कुल ठीक है। वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन की बात की, एजुकेशनल डिस्पैरिटीज की बात की, हेल्थ इनइक्वालिटीज की बात की। अच्छा, यहाँ पे मैंने इनको बताया था कि विमेन हेल्थ केयर होगा, हेल्थ आएगा, ठीक है ना। ये आप इसको ऐसे बनाए, इनइक्वालिटीज पहले इन विमेन हेल्थ केयर, इसको आगे पीछे कर दें, फ्रेज अच्छा बन जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस एंड हैरासमेंट। स्टूडेंट देखें, ये जो गलती है स्पेलिंग एरर, एग्जामिनर इसके आगे पढ़ेगा ही नहीं आपका कुछ भी, क्योंकि आप एक असिस्टेंट कमिश्नर बनने जा रहे हो और आपसे स्पेलिंग एरर की उम्मीद नहीं रखता वो। तो याद रखिएगा, एक भी एरर होगा वो आपको फेल करेगा सीधा। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ एरर 0 है हमारे पास ऐसे के अंदर। फिर भी यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया, बता दिया उनको कि भाई आपकी यहाँ पे एग्जाम्पल एरर आ रहे हैं। आगे चलें, कल्चरल एंड ट्रेडिशनल बैरियर, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड सोशल एक्सपेक्टेशन। ठीक है, ये समझ में आ गई आप लोगों को जो इन्होंने लिखने की कोशिश की है? एक चीज जो कमी लगी मुझे, यहाँ पे LGBTQ का जिक्र नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ विमेन विमेन लेके चलें। आपने LGBTQ का जिक्र करना है, ट्रांसजेंडर की बात करनी थी, भले एक एक पॉइंट आता, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी में तमाम जेंडर आएंगे। ठीक है, अरीबा समझ में आ रही है बात? जी जी। ओके, तो आउटलाइन ठीक बनी हुई बेटा आपकी। अब आपने कुछ पॉइंट्स दिए, जेंडर इक्वालिटी इज अ रियलिटी। अब जरा देखते हैं कि आपने रियलिटी के पॉइंट्स में किस तरीके से चीजों को पुट किया है। आपने पहले लिखा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है। फीमेल एजुकेशन और लिटरेसी ग्रोथ हो रही है, विमेन एम्प्लॉयमेंट भी है डिफरेंट प्रोफेशंस में, टेक्नोलॉजी और सोशल में भी विमेन आ रही हैं आगे। ठीक है, अब आपने 4 पॉइंट दिए इसके, सही है, विच मीन्स कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ जो है वो क्या है? आपका जो टॉपिक है वो है जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। आपकी आउटलाइन पढ़ के एग्जामिनर का माइंड बन गया। ठीक है, अब आपने वे फॉरवर्ड दी, ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन आ गया, इनफोर्स कोटा सिस्टम है। अच्छा, इसको थोड़ा शॉर्ट करें, आपने यहाँ पे 7 पॉइंट्स दिए हैं। एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होगा, आपके पास एग्जाम में हार्डली रिकमेंडेशन के लिए 4 पॉइंट बचेंगे। ठीक है, तो ये जो 7 आपने लिखे हैं ना, या तो क्लब कर लें या इसको रिड्यूस कर लें, लेकिन रिकमेंडेशन आप 7 जब लिखोगे ना और एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा आपको, तो भी फेल हो जाओगे। 4 लिखो, अच्छे लिखो, कॉम्प्रिहेंसिव लिखो। एक पॉलिटिकल पे लिख लो, एक इकोनॉमिक पे लिखो, एक सोशल पे लिखो, एक रिलीजन ले आओ, बस ये कवर हो जाएंगी आपकी। ज्यादा 7-8 की तरफ मत जाना, फंस जाओगे, खुद ही फंसोगे इसमें। ठीक है जी, आउटलाइन आपकी ठीक थी, सिर्फ वो एरर मैंने लेकिन बता दिया आपको। जी, लेकिन सर जब वे फॉरवर्ड लिखते हैं तो हम उसको एक ही पैराग्राफ में लिखते हैं ना, मतलब इन द एंड नहीं अगर नहीं, हम जो है। जी जी।
हम हर पॉइंट को एक अलग पैराग्राफ में लिखेंगे। नहीं नहीं, मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, लास्ट टाइम भी मैंने जो वे फॉरवर्ड दिए थे ना, या मैं आउटलाइन बनाती हूँ हमेशा से, तो वे हम्म। फॉरवर्ड की सिर्फ एक मेन हेडिंग रखती हूँ, और उसके अंदर जितने भी वे फॉरवर्ड्स हैं ना, जैसे 7 पॉइंट्स मैंने इसमें दिए, लास्ट टाइम मैंने 5 दिए थे, तो मैं उसको एक ही पैराग्राफ में मर्ज कर देती हूँ, ऐसा कि अलग एक पैराग्राफ नहीं डालती, क्योंकि उस हिसाब से तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा ना, क्योंकि नहीं ये ऑलरेडी नहीं हमारे। करना, मैं बता रहा हूँ आपको, नेक्स्ट टाइम से ये काम नहीं करना इसमें। आप ये कर सकते हो कि आप दो दो पॉइंट्स को क्लब कर दो, ठीक है, दो का एक वे फॉरवर्ड बना दिया या दो का रिकमेंडेशन एक साथ कर दिया। इस चीज को कभी भी नहीं करना, क्योंकि अब जैसे फर्स्ट पॉइंट में देख रहा हूँ आपकी आउटलाइन में क्या लिखा हुआ है आपने, इम्प्लीमेंटेशन है। अब मैं जाऊंगा सबसे पहले रिकमेंडेशन में चेक करूंगा क्या फर्स्ट पॉइंट में ये बात है या नहीं है, फिर सेकंड में ये बात है या नहीं है। हर पॉइंट एक पैराग्राफ बनता है। आप रिकमेंडेशन में लेंथ छोटी कर दें, कोई आपको नहीं कह रहा कि आप लंबे लंबे पैराग्राफ लिखें, राइट। हाँ ये कि टाइम कम है तो 1 और 2 को मर्ज कर दें, 3 4 को मर्ज कर दें, लेकिन अलग कोशिश करिएगा इसको, ठीक है। वो टाइम नहीं है, आपको ऑलरेडी ऐसे अच्छा चल रहा है, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, आपका हर चीज ओके चल रही है, तो फिर शायद एग्जामिनर उस पॉइंट को ओवरलुक कर देगा कि यार चलो वे फॉरवर्ड में टाइम नहीं बचा। लेकिन ऐसा होता है कि अगर आपने हर चीज डिफरेंट पैराग्राफ में नहीं लिखी, एग्जामिनर पिनलाइज कर सकता है, ठीक है। टाइम ना हो कर लीजिएगा, टाइम है उसको प्रॉपर लिखें फिर, ठीक है। तो फिर इस हिसाब से हमें मतलब कि 17-18 पैराग्राफ्स लिखने होते हैं ना, एक एस्टिमेट जी होता जी है, जी या जी। कम से कम हम्म 15 लिखने होते हैं। तो हम्म इस हिसाब से फिर हमें मिथ के अंदर और रियलिटी के अंदर, जैसे मैंने 4 लिखे और मिथ में मैंने हम्म ज्यादा पॉइंट्स दिए हैं ना, हम्म 9 पॉइंट्स मैंने मिथ में दिए हैं ना, तो उस हिसाब से मुझे हम्म। उसमें कम करना पड़ेगा, ताकि वो यस, एटलीस्ट वो 15-16 आप टाइमिंग मैनेज हो आप जाए। उसको 7 कर दें, मिथ वाले पॉइंट को, रियलिटी वाले पॉइंट को 4 रखें, 7 4 11 हो गए, और 4 आप कर दे रिकमेंडेशन को, ये कितने हो गए 15। ऊपर आपने जेंडर इक्वेलिटी एक समझाया 16, और उसके ऊपर एक पैराग्राफ हम्म इंट्रोडक्शन, नीचे एक पैराग्राफ कंक्लूजन, 18 हो गए। अगर 100 भी ईच है हम्म। तो 1800 वर्ड हो गए। समझ में आई ठीक कैलकुलेशन है। ये? आ गई। ओके। अच्छा जी, बाकी आपकी आउटलाइन जो है बेहतर है। और जब हम इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, आपने इंट्रोडक्शन डायरेक्ट स्टार्ट किया, कोई हुक नहीं है, कोई चीज नहीं है। बेहतर है ये कि अगर आपकी इंग्लिश में कमांड इतनी अच्छी नहीं है जिसमें आप कोटेशन लिख सकें, कोई फैक्ट एंड फिगर डाल सकें, या आप इंग्लिश के अंदर कोई स्टोरी लगा सकें, अगर आप नहीं कर सकते तो आप ऐसे डायरेक्ट स्टार्ट लो, कोई मसला नहीं होता, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट स्टार्ट में अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग एक चीज सीखें कि एग्जामिनर फेल कब करता है। एग्जामिनर आपको इस बात पे फेल करता कि स्टूडेंट 21वीं सदी में ऐसे लिख रहा है और उसने यहाँ पे 20th सेंचुरी लिखा। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जामिनर क्या सोचता है, कि इसने रट्टा मारा है पुराने नोट से कहीं से, और इसने बस रिप्रोड्यूस कर दिया आगे यहाँ पे। पहला एरर हो गया, ठीक है। दूसरा, जब भी सेंचुरी लिखते हैं उससे पहले दा आता है, तो ये होता है इन द 21st सेंचुरी। तो पहली मिस्टेक लिख ले प्लीज अपने पास, कि जब भी हम लिखेंगे प्रेजेंट में बात करेंगे, और एग्जामिनर फेल करता है किस पॉइंट पे, कि अगर हम पुराना कोई डेटा देते हैं उसको। ठीक है जी, आगे बढ़े। यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर था एक, हेड ऑफ द फैमिली रिस्ट्रिक्ट देयर डॉटर्स। तो अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट्स आएगा, एस लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ओके जी, अलॉन्ग विद दैट women आर ग्रैपलिंग फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। अच्छा देखिए, एक ये एरर हो गया स्पेलिंग का, तो अब हम बार बार हम इसको हाईलाइट नहीं करेंगे, वो पता है वो हो गया वहां पे। अच्छा जी, उसके बाद देयर आर डिफरेंट केसेस ऑफ हैरासमेंट। अब इसको ऐसे कर लो, रिपोर्टेड इन डिफरेंट कंट्रीज, तो ये जुमला आपका बेहतर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं। अच्छा, आगे जो आपने चीजें लिखी हुई है वो बेहतर है।
इसमें फिलहाल कोई एरर नहीं है मेजर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम आई, despite having these challenges in equality there are some progress। अब now some progress के साथ इज लगाया हुआ आपने यहाँ पे, फिर यहाँ challenges आपका प्लूरल चल रहा है। अब यहाँ पे आपने ग्रामेटिकल एरर भी किया और आपका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे खराब हो गया। ठीक है, अब आप इसको बेहतर कैसे करते हैं, मैं लिख के दिखाता हूं आपको। आप लिखना चाह रहे थे डिस्पाइट हैविंग दिस चैलेंज इक्वालिटी, डिस्पाइट हैविंग inequalities there is some progress। ठीक है, अब ये मैंने कंप्लीट लिख दिया। अब जब मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रोग्रेस, इसके बाद मैं शुरू करूंगा कि सम कंट्रीज आर प्रोवाइडिंग, क्योंकि ये याद रहे ये दुनिया के ऊपर ऐसे, पाकिस्तान पे नहीं है। सम कंट्रीज आर प्रोवाइडिंग सर आपकी लीगल आवाज बहुत एंड ज्यादा कट रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल। बेटा मेरे पास तो ओके आ रही है बिल्कुल, मैं दो सेट से कनेक्टेड उस टाइम पे। अच्छा, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टू वुमेन, टू ऑल जेंडर्स। ठीक है, अब आपने ये भी कोशिश करनी है कि जब भी जेंडर के ऊपर कुछ लिखेंगे मेक श्योर करें आप सारे जेंडर को इन्वॉल्व करेंगे इसमें। ठीक है, मुझे बताएं यहां तक बात क्लियर है? कैन वी राइट लाइक डिस्पाइट हैविंग चैलेंजेस सम प्रोग्रेस? हाँ ठीक है, सुबह लिख सकते हैं। असल में इन्होंने मुझे चेक करवाया था और ये लाइव इवैल्यूएशंस लेती हैं, तो जो गलतियां थी वो मैं आज हाईलाइट कर रहा हूँ उसमें। ठीक है, अरीबा यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? ये मैंने जुमला लिख दिया यहाँ पे सर और ये रिकॉर्ड भी हो रही वीडियो। हाँ सर वो हाँ हाँ रिकनेक्ट हाँ। हो गया था ना, तो बैक पे चले गई थी दोबारा वीडियो। ओके, मैंने आपको बोला भी कि मैंने आवाज कहा कट आपको, रही है। जी जी, अभी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही है। आ जाएगी आपकी, आपके इसका इंटरनेट अब का आ रही मसला है। होगा, आ जी जी जाएगी। ठीक है, जी जी। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने जो जुमला लिखा था ना, यहाँ मैंने मार्क किया था कि फ्लॉड है, इसका स्ट्रक्चर जो है ना ये फ्लॉड है। अब इसको मैंने सही कैसे किया? डिस्पाइट हैविंग इनइक्वालिटीज देयर इज सम प्रोग्रेस, मेरा पहला जुमला। फिर मैं लिख रहा हूं some countries are providing legal and constitutional rights to all genders। ठीक है, मैं लिखते हुए तमाम जेंडर्स को केटर कर रहा हूं, आप लिखते हुए सिर्फ विमेन की बात कर रहे हो। ठीक है, एक ये चीज हमारे जहनों में पता नहीं क्यों बस गई है कि जेंडर इक्वालिटी का मतलब सिर्फ मर्द और औरत है। वो सब ठीक था 19वीं सदी तक। उस टाइम कोई लेस्बियन नहीं होता था, कोई गे नहीं होता था, कोई बाइसेक्सुअल नहीं होता था, ट्रांसजेंडर नहीं होता था। ठीक है, अब इनको भी इनकॉर्पोरेट करना है हमने, तो आपने एक आधा पैराग्राफ इनके ऊपर भी बनाना है और आपने रिसर्च करनी है कि दुनिया में कहां कहां एलजीबीटीक्यूज जो है वो हिट हैं, काम कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर भी कुछ एक दो डॉक्टर्स बने थे, फिर इसी तरीके से आप आयरलैंड की मिसाल ले लें, फिनलैंड की मिसाल ले लें, ये लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तो वो चीज मुझे बहुत कमजोर लगी आपके ऐसे में कि आपने दूसरे जेंडर्स के बारे में बात ही नहीं की है। ठीक है जी, अच्छा अब दस डेडिकेटेड एफर्ट्स बाय आएगा बेटा, दस बाय डेडिकेटेड एफर्ट्स, सर वंस आवाज नहीं कट रही आएगा है वन। बहुत ज्यादा, समझ नहीं आ रहा। अरे भाई आपका इंटरनेट इशू है। ठीक है, मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये आपको मैं लिंक भेज दूंगा इसका। ठीक है, अच्छा जी, बाय आएगा और वन कैन अचीव जेंडर इक्वालिटी इन देयर कंट्री।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये आप लोग गलतियां नोट डाउन करते जाइए ताकि आप लोग ना करें। अच्छा, अब यहां पे देखिए 2 टिक मैंने लगाए में, इसका मतलब ठीक है। इस पॉइंट को मैंने क्यों काटा, यहां पे इन्होंने एक वेग बात की है। वेग मतलब होता है एक ऐसी बात जिसका कोई सर पैर नहीं है। इन्होंने लिखा इवन दो women have great skills and expertise। अब इसके बाद कोई और पॉइंट नहीं है, इससे पहले कोई पॉइंट नहीं है। आप इसका प्रूफ तो करें, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप अगर ये लिखते हो कि women have great skills and expertise, अब इसको प्रूफ करते हैं एज पर कोई भी रिपोर्ट, और हम वहां बताते कि जी विमेन के पास ये पावर्स हैं और ये एक्सपर्टीज है। अनफॉर्चुनेटली आपने लिखते हुए इस बात का जिक्र ही नहीं किया, तो इसे हम कहते हैं वेग आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अच्छा यहां पे इन्होंने ट्रांसजेंडर वाली बात डाली, ट्रांसजेंडर्स इन सोसाइटी हैव नो वैल्यू एंड डिग्निटी। अब आप देखेंगे ये बिल्कुल आखिरी में जाके यहां पे आपने बात को पुट किया ट्रांसजेंडर वाली, लेकिन ये आपने ऊपर करना था, जहां एग्जामिनर को रियलाइज करवाना था दैट आई नो जेंडर का मतलब सारे जेंडर है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना, ये मुश्किल पैदा करता है आपके लिए। ठीक है, बाकी ठीक था इनका। अच्छा, इस तरह से जो अच्छी चीज है भाई हमें वो भी हाईलाइट करनी चाहिए। ये इस तरह से जो आप शो करते हो ना पहले, टू एड्रेस द चैलेंज, मोर ओवर, ये शो करता है कि ये 2 पैराग्राफ्स आपस में क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, अभी तक कोई और गलती नहीं है इसमें जी। यहाँ पे अब मैं पूरा पढ़ रहा हूं यहाँ पे। अब अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान ऑल्सो हैव मेल रिप्रेजेंटेशन इन हिस्ट्री। अब बेनजीर भुट्टो, पहले तो बी कैपिटल होगा, पीएम ऑफ पाकिस्तान, समवन हैड मर्डर्ड हर इन जेलसी। देखो ये जो आपने एग्जाम्पल यहाँ कोट किए ना, ये बिल्कुल गलत है। हमें ये किसी ने नहीं बताया कि ये जेलिसी के अंदर कत्ल हुआ है या कुछ यहाँ पे मामला हुआ है। आप इसको एग्जाम्पल में कोट करते, आपको बाकी मुल्कों की भी मिसाल देनी चाहिए, जैसे इंदिरा गांधी हो गई, और श्रीलंका की कोई मिनिस्टर है उनका आप दे सकते थे, इनका डाल सकते थे। और दो इतने सारे मर्द भी तो मरे थे, लियाकत अली खान को भी तो गोलियां मारी गई थी, तो मैं क्या बोलूं किसी औरत ने जेलिसी में मार दिया? नहीं बेटा, आपकी ये बड़ी वेग सी आपने जो है ना एग्जाम्पल यहाँ पे कोट कर दी, और सबको पता है कि वो क्यों हुआ था। वो पेट्रियार्की माइंडसेट से नहीं था, वो सीट के लिए चक्कर था सारा के ना। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे एग्जाम्पल आपने गलत कोट की हुई है यहाँ पे, और समवन आपने यहाँ पे यूज किया हुआ है। या तो एग्जाम्पल को उठा लें यहाँ से। ठीक है, आप ये लिख सकते हो कि व्हेन बेनजीर केम इनटू पावर शी फेस्ड लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम द different political parties. Some claim that, क्या क्लेम किया उन्होंने कि our opposition is due to her gender। जैसे फजलुर रहमान साहब हैं, इन्होंने क्या किया था, 11 पार्टीज का एक कॉम्बिनेशन था,
उन्होंने बदनाम करना शुरू कर दिया था। आप इसको लिखें कि भाई उन्हें अपनी लाइफ टाइम में बड़े हर्डल आए, और कोई भी विमेन जब इसमें आती है पावर में तो उसे मसले आते हैं। आप ये वाला भी कोट कर सकते थे जो केपीके के अंदर जो असिस्टेंट कमिश्नर थी, उनकी गाड़ी पे जो ग्रेनेड मारा, उन पे अटैक किया, आप वो लिख दें, वो वाला। मलाला यूसुफजई को आप इसमें कोट कर दें कि भाई एक बच्ची जो है एम्पावर हो रही थी, वो डायरी में लिखती है सारी चीजें, ठीक है, उसको मार दिया तालिबान ने, मतलब मारने की कोशिश की। सही है बेटा, जो एविडेंट हो, जो आर्ग्यूमेंट पक्के हो, आप वो लिखें इसके अंदर। आगे चलें जनाब। बाकी आपने वोटिंग राइट्स वगैरह की बात की। एक और मिस्टेक है इसमें, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स आपके काटे थे। यहाँ पे आप देखें, ब्लंडर है, कंपैरेटिवली की स्पेलिंग गलत है। सही, अच्छा, इतना इन डेप्थ कोई चेक ही नहीं करता। एक वर्ड ये यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कंपैरेटिवली की स्पेलिंग गलत है। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है डेस्पाइट हैविंग ग्रेट स्किल, फिर आपने वही गलती की। डेस्पाइट हैविंग ग्रेट स्किल, बेटा प्रूफ तो करो इस बात को। कोई आर्ग्यूमेंट, कोई फैक्ट, कोई फिगर, कोई कोटेशन हमें मिल ही नहीं रही ऐसे में जो बता रही है कि खवातीन के पास ग्रेट स्किल होती है, ग्रेट एक्सपर्टी होती है। ठीक है जी, पहला यहाँ पे लॉस हो गया। फिर आपने लिखा शी ऑफन रिमेन्स अनएप्रिशिएटेड बाय हर पीयर्स एंड मैनेजर। इस पॉइंट को आपने आगे कनेक्ट करना था ले जाके। ठीक है, इसी वजह से मैंने इसको अंडरलाइन किया है कि इसका कोई तुक नहीं बन रहा है यहाँ पे। बात बोलने के बाद उसको प्रूफ करनी होती है। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली कुछ भी लिख रहे हैं, मैं मिसाल के तौर पे एक जुमला लिखता हूं, द एफर्ट्स ऑफ अ जॉबलेस पर्सन सीन बाय नोबडी। मैंने एक जुमला ऐसी कहा कि जॉबलेस बंदा होता है, उसकी एफर्ट्स को कोई नहीं देखता, और इसके बाद अगर मैं कोई और चीज लिखना शुरू कर दूं तो ये मेरा वेग आर्ग्यूमेंट है। हालांकि बात ठीक थी, लेकिन मैं उसको प्रूव नहीं कर पाया, तो इसके आगे मैं लिखता XYZ report says that 25% of the men become psychopath or do suicide because of societal pressure of unemployment। यानी अब मैंने पुरानी बात को इस बात से कनेक्ट किया। ठीक है, तो कनेक्शन को सीखिए जरा इसमें। आगे चलें जी। अगेन यहां पे आपने फिर बोला शी हैज ग्रेट डिसीजन मेकिंग स्किल्स। भाई कैसे उसके पास ग्रेट डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं? शो, कोई फैक्ट, कोई आर्ग्यूमेंट, कुछ भी नहीं। यहां पे होना ये चाहिए था विमेन ऑल्सो पजेस। मैं लिख के दिखाता हूं आपको ताकि आपको क्लियर हो बात। विमेन ऑल्सो पजेस गुड डिसीजन मेकिंग स्किल्स दैट इज एविडेंट बाय द एग्जाम्पल ऑफ। अब न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर थी ना पहले, उनका नाम लिख दो। इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडियन की जो प्रेसिडेंट है, वो द्रुपति जो मरमरा करके जो उनका कोई नाम है, आप उनकी मिसाल देते हैं एंड अदर्स। ठीक है, या कोई बड़े प्रोफेशन पे कोई लेडी बैठी हुई है। अब जब इसको लिखने के बाद आप ये एग्जाम्पल कोट करते हैं तो फिर पता चलता है कि हाँ यार, कि डिसीजन मेकिंग स्किल जो है ना, वो इस बच्ची ने कनेक्ट कर दी है यहाँ पे। अभी यहाँ पे कुछ कनेक्शन नहीं है इसका। यहाँ तक बात समझ में आई? जी बेटा, कुछ क्लियर हुआ कि क्या क्या गलतियां लोग कर रहे हैं और हमें जो है वो जी जी। अवॉइड करना है इनको। अच्छा जी सर, लेकिन ना मुझे एक चीज हम्म, की कंफ्यूजन अभी ये हो रही है कि जैसे आप कह रहे हैं कोई भी बात बोलो उसको एविडेंट
दो, मतलब किसी की हाँ एग्जाम्पल कोट करो, हाँ। किसी का नाम डालो, है ना, या किसी कंट्री की हम्म। बात करो, कुछ ना कुछ उसमें डालो जो आपकी लाइन को प्रूफ कर यस, सके, है ना। प्रूफ करे तो ऐसी है। ये तो हम जनरल बात कर रहे हैं कि लड़कियों के पास डिसीजन मेकिंग स्किल्स होती हैं, बट एम्प्लॉयर्स जो होते हैं उनको हायर नहीं करते, हम्म। ठीक है, और बॉयज को ज्यादा हायर करते हैं। तो हमें बेसिकली एक आपने जो पैराग्राफ जुमला लिखने लिखा का एक है, स्ट्रक्चर होता है ना। देखे देखे, हाँ 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 हाँ, वो ठीक है। पैरा आपने एक जुमला लिखा, शी हैज ग्रेट डिसीजन मेकिंग स्किल्स, उसके पास ग्रेट डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं। अब आप इसको पहले प्रूफ तो करें अपनी बात को, या आप इसको यूं बोलती कि फॉर एग्जाम्पल अ लेडी हैज गुड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, गुड एजुकेशनल बैकग्राउंड, बट स्टिल दे प्रेफर मेल। समझ में आई बात? अब आपने जब शी हैज कर दिया तो इसका मतलब आपने किसी को स्पेसिफिक कर दिया कि भाई नहीं वो उसके पास तो है। अरे भाई किसकी बात हो रही है यहाँ पे? आप यहाँ पे जनरलाइज करेंगे बात को, और अगर ऐसे लिखना चाह रहे हो तो फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा उसको। सही है। अगर मैं शी हटा के डायरेक्ट वुमेन कर दूं तो तब भी वो बात गलत है। हाँ इसको नहीं, अब इसको ऐसे करना, मैं आपको बताऊँ। विमेन ऑल्सो possess गुड डिसीजन मेकिंग skills, but male are prefer on managerial positions। अब पढ़ो जुमला, तुम यही कहना चाह रही थी ना? जी जी, यही कहना चाह रही हूँ मैं। बस इसको ऐसे लिखो फिर जैसे मैंने बताया आपको। तो फिर इसको तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, इसमें तो कोई केस स्टडी या कोई नहीं, एविडेंस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। इसमें कुछ भी नहीं आएगा, इसमें हमने जनरलाइज बात की है बेटा। ओके ओके। इसमें हम ये कह रहे हैं कि औरतों के पास भी भाई डिसीजन मेकिंग स्किल होती है, बट पैट्रियार्कल सोसाइटी है जिसकी वजह से क्या होता है, मैनेजरियल पोजीशंस पे मेल को हायर किया जाता है। ठीक है ना? थॉट्स आपके सही हैं जो माइंड में, लिखने का एक तरीकेकार होता है। यहाँ पे अब आपने क्या शुरू किया, जो आप एक पैटर्न से हटे हो अपने, वो ये था, हमने कहा था कि हम कंक्लूड करेंगे जुमले को, हैंस डिस्क्रिमिनेशन विथ वुमेन लेड टू इनइक्वालिटीज। सही है। अब आपने ये किया कि आपने इसका सोल्यूशन भी डाल दिए कि कंपनीज शुड डू दिस लाइक दिस। ये मत करो, जब रिकमेंडेशन आप दे रहे हो तो फिर उसकी जरूरत ही नहीं है हमें। ये जो आप एक्स्ट्रा लाइनें लिख रहे हो ना, उसकी जरूरत नहीं है। आपने पैराग्राफ का स्ट्रक्चर फॉलो किया, कंक्लूड कर दिया, दैट्स इट। आपको कौन बोल रहा है कि आप उसी में सोल्यूशन भी दो? इफ वी राइट शी देन वी आर रेफरिंग टू सम स्पेसिफिक पर्सन, कैन वी राइट इन जनरल दैट हैज बीन ऑब्जर्व्ड? बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ, मेरी यही तो बात है बेटा, कि हम शी और ही के बजाय हम मेल और फीमेल लेके चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, ताकि कोई हर्ट भी नहीं होगा उसमें, और कोई आर्ग्यूमेंट अगर गलत भी हो जाए तो भी कोई मसला नहीं होगा। इफ वी राइट शी देन वी आर, सही है सही है, तू बस ठीक है बेटा, सही है। अब अरीबा आपने करना क्या है, ये वाली चीज नहीं करना, सोल्यूशन नहीं देना। कॉजेस के पैराग्राफ में तुम सोल्यूशन नहीं दो कि कंपनी शुड डू दिस, कंपनी, भाई वो नहीं करना उन्होंने, वो आप रिकमेंडेशन में दोगे। अच्छा, एक गलती ये आती है, कैपिटलाइज नहीं कर रहे हो आप। बेटा ये कैपिटल लेटर का फंड है, ये बलूचिस्तान कैपिटल होगा, यहाँ पे क्लियर है ये मामला आपका, यहाँ पे ऐसा कोई बड़ी गलती आपकी नहीं है। ठीक है जी, आगे चलो। अच्छा जी, ये वाला भी ठीक था, इसमें भी आपने यही किया कि आप यहाँ पे जो है उसको बात को बता रहे हैं कि नहीं, इसको सही कैसे कर सकते हैं। सही नहीं करना भाई, हमने हमने अभी सब बिगाड़ना है यहाँ पे, कॉजेस के अंदर से बुराइयां दिखानी है अभी। फिर वायलेंस की स्पेलिंग गलत थी, भाई बीट्स नहीं होता, मेल बीट्स, BEATS होता है। ठीक है, ये भी स्पेलिंग एरर में आएगा। ठीक है, अब ये भी गलत है, मेल बीट्स हिज वाइफ, अब यहाँ ही होना चाहिए था, इन विच। अब ऐसे लिखते हैं इसको, हस्बैंड
बीट्स वाइफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ डीपली patriarchal roots, it is considered that, yeah, it is considered legitimate, ठीक है। अब जो जुमला आप लिखना चाह रहे हैं उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने क्लब कर दिया। कैसे किया कि हस्बैंड वाइफ को मारते हैं, क्यों मारते हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी है। और उसके आगे मैंने अपनी बात को कैसे प्रूव किया, इट इज कंसीडर्ड लेजिटिमेट। बहुत सारे मौलाना कहते हैं मारो, कुछ घर के बड़े भी बोलते हैं मारो, कोई मसला नहीं होता, ऐसी चीजें अवेलेबल हैं। तो हमने अपनी बात को यहाँ प्रूफ कर दिया, ठीक है। और उसके बाद अब आप ये 2013 वाली केस स्टडी दें तो ये जुमला बेहतरीन बनेगा आपका, ठीक है। आगे समझना, इसी तरीके से आपकी ग्रामर वीक है। हिट की सेकंड फॉर्म हिट ही होती है, हिटेड नहीं होता कुछ भी। ये हिटेड नहीं है, शी हिट, सही है। अब ये एरर है, ग्रामेटिकल एरर है ये, ठीक है। अच्छा, meaning they are superior than women, that need this। इसके खैर लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर आपने इसको लिख के थोड़ा लंबा कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर मैंने मार्क कर दिया कि जब मुझे यहाँ पे एक ग्रामेटिकल एरर नजर आ चुका है तो फिर बाकी की चीजें जो है ना ऑब्वियसली वो मीनिंगफुल रहती नहीं है फिर, कि यार इतनी बड़ी गलती यहाँ पे एक हो चुकी है, ठीक है जी। आगे बढ़े, वेरियंट सोसाइटी आर द फैक्टर्स, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे कल्चरल और ट्रेडिशनल दोनों की बात कर रहे हैं तो यही फैक्टर्स हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे क्या मसला है। essentially women live because contemporary world in the, या in this contemporary world women have great skills and expertise। अब यहां आप कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल कर रहे हो। अब बाकी जितने लोग भी लिखते हैं वो यही गलती करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल आपको आता ही नहीं है। जितनी मैं इवैल्यूएशन करता हूं कैसे लिखा जाता है, women have, अच्छा ग्रेट यूज ही नहीं करो ना आप हर चीज को इतना एक्सट्रीम क्यों लेके जा रहे हो। ग्रेट, ह्यूज, ये वर्ड्स नहीं इस्तेमाल करते, हमें एक मॉडरेट वे में रहना पड़ता है। women have better skills and expertise as compared to that of men's। इसको कहते हैं सही कंपैरिजन। यहां मैं कंपैरिजन किसका कर रहा हूं, यहां मैं कंपैरिजन कर रहा हूं विमेन की स्किल्स का मर्दों की स्किल के साथ। याद रखिएगा, नहीं ये भी गलत है तुआ, अब समझिएगा। विमेन हैव, एक तो ग्रेट आएगा नहीं, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज देन मेन, यानी विमेन की एक्सपर्टीज जो है एक तो वो ग्रेट हो गई और मर्दों से, मतलब कि एक मर्द है उससे ज्यादा विमेन की एक्सपर्टी है, जो कि जुमला गलत है। विमेन की एक्सपर्टीज मर्दों की एक्सपर्टीज से बेहतर है, हमें एक्सपर्टीज का कंपैरिजन करना था। अगर मैं कहता हूं शी इज बेटर देन मी, वो मुझसे एज अ इंसान बेहतर है। हर हैंड राइटिंग इज बेटर देन माई हैंड राइटिंग, तो इसका मतलब है उसकी हैंड राइटिंग और मेरी हैंड राइटिंग का कंपैरिजन है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं शी इज, सॉरी, हर हैंड राइटिंग इज बेटर देन मी, मतलब उसकी जो लिखाई है ना वो मुझे एज अ पर्सन मुझसे बहुत बेहतर है। कोई तुक बना इन बातों का, सेंटेंस फ्लॉड हो गया, पैराग्राफ खराब हो गया, ये यहाँ पे गलत हो गया पूरा ये, ठीक है। अब समझ में आई बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को।
मैंने अमरीन के भी काफी पैराग्राफ चेक किए हैं, अक्सा भी इवैल्यूएशन कराती हैं, तुबा भी कराती हैं, अरीबा भी कराती हैं। ये बात पहले सीखो कि कंपैरिजन कराते कैसे हैं। और ये सब में गलती निकलती है, इसीलिए मैंने कहा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। अब क्लियर हुआ ये? लास्ट 2 मिनट है हमारे पास। ऐसे ये जो 2 लाइनें काटी वही लाइनें जिसमें आपने सोल्यूशन दिया है, बाकी ठीक था। फिर यहाँ पे आए, फुलफिल की स्पेलिंग गलत है। भाई स्पेलिंग एरर आप छोड़ दें खुदारा, और मस्ट वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप सजेशन दे रहे हो, आप कोई ऑर्डर नहीं दे रहे, ठीक है। फुलफिल की भी यानी 3 से 4 एरर है इसके अंदर स्पेलिंग एरर के। ये ट्रांजिशन पैराग्राफ दिया है, ये ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने इसी तरह से इसको लेके चले हो आप पैराग्राफ के अंदर, यहाँ पे एज सच कोई मसला नहीं है। यहाँ पे जो तरीका है ना रिपोर्ट कोड करने का, वो गलत है। अकॉर्डिंग टू यूएई या तो ब्रैकेट डालो या कैपिटल में लिखो, जेंडर बैलेंस काउंसिल, ठीक है। ये तरीका मतलब गलत है, किसी को समझ नहीं आएगा कि ये जुमला है या रिपोर्ट है। अच्छा जी, कटिंग नहीं करना। अगर आपने सीएसएस के पेपर में कटिंग की, वो पढ़ेगा ही नहीं। उसे वैसे ही 350 का टारगेट होता है, वो 350 को पास करना है। आप कोई अनोखे हो नहीं, वो फेल कर देगा। सही है जी। ये मैंने काटा था, इसको देख लेना यहाँ पे कौन सा वर्ड है। अच्छा, जरूरत नहीं थी, बाकी ठीक था। और ये भी ठीक था। वे फॉरवर्ड में एस लगेगा। अच्छा, मैंने लिखा कंक्लूजन ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। आपने ये बात बतानी है कि ठीक है जेंडर इनइक्वालिटी है, लेकिन इट इज अचीवेबल